बुध ठार पिंड न रह्यो ब्रह्मांड तुम ही में रही तुम ही में रही आशा उम्मीद की आशा उम्मीद धनी की। राम सुंदरता जी, आप राजे महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री पन्ना जी खिलवत ग्रंथ के इस अर्ज का प्रकरण, अर्ज माने विनती, रूह अपने प्रियतम को बार बार ये अर्ज करती है कि हे धनी, खेल में लेकर तो आए, लेकिन हम तो खेल में ऐसे उलझ गए हैं, न तो हमने हमारी सुध है, न आपकी पहचान है। अब हम जागे तो कैसे जागे, कहे तो किसे कहे। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जो आपके बारे में हमें बता सके, जो आपको जानता हो, तो हम किसे विनती करें। आशा उम्मीद धनी की, बलबूद ठोर धनी। अब मेरे पास और कोई जगह नहीं रही। अब मुझे समझ में आ गया कि एक आपके सिवा और कहीं कोई जगह ही नहीं है और कहीं किसी से आस भी नहीं है कि जो हमें आपके बारे में बता सके, आपकी पहचान करा सके। अब कहना तो भी तुमको, ठोर तो भी तुम, किसे कहूं मैं। एक आपके सिवा और कोई जगह नहीं है कि जिसे मैं कोई दिल की बातें कह सकूं। सब कुछ छुड़ा दिया, समझ में आ गया। एक आप ही हो जो मुझे अर्श की पहचान करा सकते हैं। कोई और हो सकता है कि इन शब्दों का मायना करके हमें समझा दे, लेकिन वो तो इन शब्दों का अर्थ करके दिखाएगा। आपके दिल की बातें कोई कैसे कह सकता है, वो तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बाकी तो सब कुछ कहनी है। पढ़ी हुई बातें, लिखी हुई बातें, सुनी हुई बातें, ये तो पर की बातें हो गई। और स्वयं की बातें कहां से हुई। यदि मैं ये समझ लूं कि मैं जागनी कर रहा हूं, तो कितनी बड़ी झूठ है। क्योंकि मैं तो ये लिखी हुई बातें पढ़कर, सुनी हुई बातें सुनाकर धनी का ही काम कर रहा हूं,
जागने करने का काम तो मेरे प्रियतम का ही है। वो ही हमारे बैठ कर हमें अर्श के सुख दे सकते हैं। ये मेहर उनकी है, उनके सिवा और कोई ये नहीं कर सकता। पर ये सब हाथ खसम के आपके हाथ में। अब मेरे दिल में एक बात दृढ़ हो गई है कि इस खेल के अंदर न कोई व्यक्ति न कोई स्थान, मेरे लिए एक आप ही रहे। एक आपके सिवा मेरा अब और कहीं पे भी विश्वास नहीं बचा। आशा उम्मीद धनी थी। यदि मुझे उम्मीद है, आशा है कि जहां से मुझे आपकी पहचान करा, आपके स्वरूप को कोई मुझे बता दे, तो आप ही हो। आप ही एक काम कर सकते हो। आप ही मेरे दिल में ये सारी बातें उपजा सकते हो। ध्यान से सुंदर साथ जी, यहां लिखी हुई बातें तो कोई भी बोल देगा, लेकिन आपके दिल में उन बातों को सुनकर उनके जो सुख दिल के भीतर जागृत हो जाते हैं, वो सुख कोई और जागृत नहीं कर सकता। वो तो धनी जी ही आपको ये सुख दे सकते हैं। खिलवत के सुख दिल में बसा लेना है, हमें उसकी अनुभूति करना है, उसका अनुभव करना है। कोई और कैसे करा सकता है? यदि हम किसी को गले लग जाते हैं तो उस समय हमारी मनोस्थिति क्या होती है, हमारे दिल में उस समय क्या भाव होते हैं, वो शब्दों में कभी नहीं वर्णन हो सकते। वो तो अनुभव की बात है। वैसे ही खिलवत की सुखों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैं यहां आपको खिलवत खाना की वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे प्रीतम ने लिख कर दे दिया है। मैं आपको जमुना जी का वर्णन कर सकता हूं, उसकी पाल का वर्णन कर सकता हूं, उसके ऊपर आए सुंदर वृक्षों का वर्णन कर सकता हूं, जलरांश का, पुखराज रांश का, बाहर का, अंदर का, ये सारी चीजों का जितना यहाँ पे लिखा है मेरे धनी ने, उसी बात को मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं वहां की लीलाओं का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन जब तक उस लीला में हम स्वयं को डुबाएंगे नहीं, जब तक हमने धनी का हाथ पकड़ा नहीं है, तब तक वो हाथ पकड़ने से क्या रोमांच होता है, उसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है। अरे वो तो हाथ पकड़ने वाला जाने या हाथ पकड़ाने वाला जाने। एक जरा सी मैं आपको दृष्टांत देकर बताऊं कि जब हमारी शादी हुई थी और शादी के वक्त
जब हमें उस पंडित ने पति पत्नी का हाथ का हस्त मिलाप जब करा दिया, तो उस हाथ मिलाप करने के समय हमारे अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ जाती है, रोम रोम एक आनंद का अनुभूति हो जाती है, रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, खून कुछ तेज गति से बहने लगता है, दिल की धड़कनें कुछ और तेज हो जाती है, दिमाग सुन्न रह जाता है, सांसें गहरी हो जाती है। अब ये तो भीतरी बातें है ना, इन बातों का कोई वर्णन कैसे कर सकता है? भीतर क्या हलचल मची है, वो कोई कैसे बता सकता है कि मेरे भीतर ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसे सुख मिल रहे हैं, ये आनंद आ रहा है। खिलवत के सुखों को कैसे बयां किया जाए? खिलवत की लीला शायद कोई बता दे हमें कि हम कैसे उस जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं। कोई हमें इस पाट घाट के ऊपर बैठकर जमुना जी के भीतर लगाई छलांग के बारे में वर्णन कर सकता है। कोई पाल के ऊपर लगे हुए वृक्षों की टहनियों पकड़कर जमुना जी के भीतर छलांग लगा देने का वर्णन कर सकता है। कोई ये भी वर्णन कर सकता है कि मैंने प्रीतम की टांग खींचकर जमुना जी के जल की गहराई में मैं खींच कर लेकर चली गई और वहां गुत्थम गुत्था हो गई। लेकिन एक करने से भीतर जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, वो तो स्वयं को ही होगी, वो कोई और नहीं बता सकता। हे मेरे प्रीतम, अब आशा उम्मीद धनी की बलबूत ठोर धनी, अब मुझे बस एक आपकी आशा है, आप ही मेरे भीतर वो सुख मुझे दे सकते हो। इन खिलवत के सारे सुखों में आप मुझे डुबो सकते हो। हर्ष की सारी नियामतें हमारे लिए खिलवत खाना है। हम फुलबाग में जाते हैं तो क्या हम वहां फूलों की क्यारियां देखने को जाते हैं? आहा, कितने रंग बिरंगी, कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, कैसे फवारों का जल उछल रहा है, कैसे नहरों में पानी चल रहा है, कितनी सुंदर लॉन बिछी हुई है दुबदलीचे, ये देखने जाते हैं। उसका सुख है, निश्चित रूप से उसका सुख है, लेकिन इन फुलबाग के भीतर बेल लताओं से बनी हुई उस कुटीर के अंदर प्रीतम जब मुझे अपना हाथ पकड़कर खींचकर लेकर चले गए, जहां कोई और मुझे न देख पाए, भीतर क्या हुआ वो तो मैं जानू, मेरे प्रीतम जाने, वो एक और कौन कैसे जान सकता है?
फवारे सिर्फ जल की बूंदे नहीं भी छोड़ती है। फवारे ऐसे हैं कि जहां जल की चादरें गिरती है, इतने बड़े बड़े फवारे कि चारों तरफ जल की चादर, जल की बूंदे नहीं सुंदर साहब जी, जल की चादर गिर रही है। और वहां मेरे प्रीतम मुझे उस फवारों के बीच में खींच कर लेके चले जाते हैं, और वहां मेरी खिलवत है। इन्हीं फुलबाग में कहीं कोने में प्रीतम की गोद में सर रखकर मैं सो गई, और प्रीतम मेरी बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए जो लाड कर रहे हैं, वो सुख में जान। कभी प्रीतम को मेरी गोद में सुलाकर उनकी जुल्फों को सहलाना, उनके मुखारविंद पे हाथ फिरा फिरा कर लाड करना, और उस सुख से होने वाले स्पंदनों को तो मैं जानू, उसके वर्णन नहीं हो सकते। एक तरफ शोभा है, एक तरफ लाड है, लज्जत है, आनंद है, अनुभूति है, अनुभव है, सुख है। हमें ये सुख मेरे प्रीतम दे रहे हैं। खिलवत के सुखों में डूबना, खिलवत की मस्ती में मस्त हो जाना, चितवन ये है। यदि मेरे प्रीतम मेरे सामने हैं, चितवन में अर्श में मैं पहुंच गई, और वहां मेरे प्रीतम के संग मैंने मस्ती ना की, तो मैंने क्या चितवन किया? कहां गई थी मैं? क्या हमारा चितवन ऐसा शुष्क होता है? अरे हम तो रस रसानंद के सागर के साथ मिलने जा रहे हैं। वो तो ऐसा सागर है जहां रस भरे पड़े हैं, उछल रहे हैं रस, और उन रसों के दो बूंद हमने यदि न पी ली, तो क्या खराब चित्रण किया हमने? यदि वो मस्ती न चढ़ गई हमारी, उस शराब के सागरों की दो बूंद चख कर हमें उसका नशा न हो जाए, तो वो या तो मेरे प्रीतम नहीं हो सकती। वो तो ऐसे इश्क के सागर है। मेरे प्रीतम हमें उस खिलवत में डुबाना चाहते हैं, वो मस्ती हमारे भीतर लाना चाहते हैं, और हम कहां उलझे रहते हैं। आज खिलवत ग्रंथ में मेरे प्रीतम हमें ये सुख देने जा रहे हैं। आशा उम्मीद धनी की बलबूत ठोर धनी। अब इस खेल के अंदर एक मेरे प्रीतम के सिवा और किसी से मुझे ये आशा, ये उम्मीद नहीं है कि जो मुझे ये सुख दे सके। बलबूत ठोर धनी, मेरा बल बुद्धि, मेरा स्थान एक मेरे प्रीतम के पास ही है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं रही। कोई मुझे सुख में नहीं डुबो सकता। कोई भी हमें यहाँ पे अर्श के वर्णन करेगा, बताएगा,
के बारे में बताएगा, झूठ की सत्य की पहचान, अक्षर की पहचान, अर्श के सारे स्थानों की पहचान, ये करा सकता है। आप हो ऐसे जो मुझे वो सुख दे सकते हो। अब इस वास्ते मुझे आपके सिवा और कोई स्थान और किसी भी से कोई लगाव अब नहीं रहा। पिंड न रह्यो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। अब न तो मुझे पिंड माने कि ये तन से कोई लगाव रहा, और ब्रह्मांड माने के ब्रह्मांड के दुनिया के सारे संबंधों के अंदर कोई मुझे रस रहा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें इन सारे संबंधों को तोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, सब कुछ त्याग देना है। अरे क्या त्यागोगे आप? क्या लेकर आए हो? तो तुम्हारा अपना क्या है, उसे त्याग दो ना। जो यहां से पाया वो त्याग करने में कौन सी बड़ाई है? ये वस्त्र मैं लेकर नहीं आया, यहाँ आके पाए हैं। मैंने वस्त्र को त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? तेरा था क्या? मैंने परिवार को, घर को त्याग कर दिया, मैंने ओहदा त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? कुछ भी नहीं। तेरा अपना क्या है? तो तेरा अपना सिर्फ तेरी मैं खुदी है। मैं खुदी जो भीतर है वो तू लेकर आई है। त्यागना है तो अपनी मैं खुदी को त्याग। और क्या त्याग सकते हैं? इतनी निर्मलता लेकर आ, इतनी गरीबी लेकर आ, शुक्र लेकर आ, पल पल मेरे प्रीतम का शुक्रगुजार हो, आभार व्यक्त कर कि तुझे यहाँ पे आकर ये सुख दिए। गरीबी लेकर आ। कौन सा अहंकार में डूबे हुए हैं हम? क्या पा लिया है हमने यहाँ पे? कुछ संसार की थोड़ी सी हल्की सी उपलब्धियां क्या हमें मिल गई? हम इस कदर अहंकार में डूब जाते हैं कि मैं ही हूं सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला। यदि मैं ना होता तो ब्रह्मांड कब का खत्म हो गया होता। शाबाश। इसीलिए धनी जी ने कहा कि तेरे जैसे कहीं आए और कहीं गए। कौन है तू? पिंड न रह्यो ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड और पिंड दोनों की तरफ से मुझे छुड़ा दिया धनी जी। जब अर्श की लज्जत आएगी ना, तब कहाँ ये संसार का स्वाद रहेगा? तब पता चलेगा है तो पलित है। जब राजभोग आपके हाथ सामने खड़ा होगा, जब राजभोग आप आरोगे, तब पता चलेगा कि आज तक मैंने जिसको आरोगा वो तो पलित है, जूठन है, बदबूदार है, कोई कोई रस नहीं है उसमें। लेकिन जब राजभोग आरोगे तब तो पता चलेगा। और तब तक इस झूठ को हम ऐसा मान रहे, शाबाश मैं तो कितना होशियार हूं, कितना बलवान हूं, कितना बाहोश हूं कि मैंने सारी झूठ की सारी सारी बातें प्राप्त कर ली। जरा हिसाब लगा लो, क्या खोया क्या पाया? कभी तो हिसाब लगाओ। और जब हिसाब लगाओगे, जब भीतर झांकोगे, तब पता चलेगा कि पिंड न रहो ब्रह्मांड। अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। जब मेरे धनी मुझे अर्श के वो अखंड सुखों में डुबो रहे हैं, मेरी नजर कहां से पिंड ब्रह्मांड में रहेगी? उसी पल इस खेल से मेरी नजर हट जाएगी, जब धनी से साथ जुड़ जाएगी। आशा उम्मीद धनी की, बलबूत ठोर धनी। ये बात जब दिल में बस जाएगी, तब पिंड न रहो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। अब
मेरा गुण, अंग, इंद्रिया सब कुछ है मेरे प्रीतम आपकी तरफ है। अब मेरी उपलब्धि सिर्फ आप ही हो। मेरी कहनी, मेरी करनी, मेरी रहनी सब कुछ आप ही हो। एक आपके सिवा अब मेरी नजर कहीं और नहीं जा सकती। इस खेल को जो मैंने अपना करके गले लगाया, इस परिवार को जिसे मैंने अपना करके गले लगाया है, भीतर से हमें पता तो है क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं ना, फला के घर पे ऐसा हुआ, उसके घर पे ऐसा हुआ, उसके बेटे ने वैसा कर दिया, उसकी बहू ने वैसा बोल दिया, तो जानते तो है। और फिर भी मिथ्या में हम ये आस उम्मीद लगाकर बैठे कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। क्या बाकियों के बुरे होते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं है तेरा। किससे उम्मीद करके बैठी हो तुम? बार बार धनी हमें यही बात समझाते हैं। पिंड न रहो ब्रह्मांड, अब मुझे कहीं किसी से भी किसी प्रकार की उम्मीद न रही, किसी के साथ मेरा लगाव नहीं रहा। दिल के अंदर एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं बचा। तुम ही में रही करनी। मेरा सारा संबंध, मेरा सारा कार्य सिर्फ आपके साथ जुड़े रहना। मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ छोड़ दो। अरे परिवार में ही रहना है, उनके साथ ही रहना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, शादियां भी करानी है, कभी नाच भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल के भीतर मेरे प्रियतम होने चाहिए। दिल के भीतर ये सब झूठ है, ये बात का पता होना चाहिए। अब क्या समझते हैं? त्याग का हमने तो बाहरी चोला देख लिया ना, कि जिसने बाहरी त्याग कर दिया, हमने उसको कहा हाँ कितना त्याग कर रहे, अरे तो देखो खाना भी कितना सादा खाते हैं। अच्छा, वो त्याग कर दिया उन्होंने, क्या होगा इससे? वस्त्र भी त्याग कर दिए, कितने सादे वस्त्र धारण कर लिए, कितना सादा भोजन, कितना सादा रहन सहन। अरे भीतर क्या है वो थोड़ी हमें पता चलता है, भीतरी देखना है। कल मैंने एक दृष्टांत दिया था महाराजा छत्रसाल जी का और केसरबाई का। महाराजा छत्रसाल जी, देखो आप श्री जी से मिलने के बाद, अपनी स्वयं की पहचान करने के बाद भी उन्होंने युद्ध भी किए। युद्ध होता है तो फूल नहीं बरसते, तलवारें चलती है, सर कट जाते हैं। क्या ब्रह्म सृष्टि ऐसा कर सकती है? वो तो अमीरुल मोमिन थे। अरे वो चीज कुछ और है, वो जिम्मेवारियां कुछ और है, अरे भीतरी जो प्यार है वो कुछ और है। उन्होंने उसके बाद शादियां भी की। और एक बार जब कहीं कोई युद्ध में विजेता होकर आए तो अपने जो सेनापतियां वगैरह थे, का जो सैन्य था, स्वाभाविक बात है कि जब युद्ध जीत कर आए हैं तो जीत की खुशहाली भी व्यक्त करेंगे। तो जीत की खुशहाली के लिए सब खड़े थे। नर्तकियां नृत्य कर रही थी, कहीं शराब के दौर चल रहे थे। और तभी केसरबाई छत्रसाल जी का नाम सुनकर ये ब्रह्म सृष्टियां हैं, मैं जाओ कि मिलकर आऊं, वो आई। दरवाजा दूर था, उसने देखा कि अरे यार यहाँ तो रंगारंग चल रहा है, बाहरी नजर देखो क्या है हमारी, यहाँ तो नर्तकियां नृत्य कर रही है, शराब के दौर चल रहे हैं, और ये ब्रह्म सृष्टि कहलाती है अपने आप को।
तब केसरबाई ने दूर से छत्रसाल को देखकर इशारा कर दिया, अपनी चोटी पकड़ ली। सामने जवाब दिया कि छत्रसाल जी ने वहां बैठे बैठे अपने पैरों की उंगली पकड़ ली। दोनों समझ गए। वो कह रही थी कि तू सर से चोटी तक इस माया में डूबा हुआ है। छत्रसाल कह रहे कि माया ने मेरे चरण के अंगुली को भी अभी छुआ नहीं है। हमें एक करना है। त्यागना क्या होता है? भीतर से त्यागना है। ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है। यही बात राजा जनक की थी। राजकाज था, अपना परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, और फिर भी वो विदेही कहलाता था। देह में रहते हुए भी वो अपने आप को विदेही और विदेही था। हम तो ब्रह्म सृष्टि है, क्या हम विदेही नहीं हो सकते? देह में रहते हुए हम अपने स्वयं की पहचान करके अपनी सुरता को अर्श में पहुंचाना। ये देह थोड़ी अर्श जाने वाला, ये पुतला थोड़ी अर्श में जाने वाला। सुरता को अर्श में पहुंचाना है। ठीक है। सहजता, सादगी, ये आपका श्रृंगार है। इस खेल में सहजता और सादगी आपका श्रृंगार है। मैं ना नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन कोई यदि ये कहे कि मैंने त्याग कर दिया, मैं रंगीन वस्त्र नहीं पहनता, सफेद कुर्ता पहनता हूं, ये मेरा त्याग है, ये गलत है। ये मेरा त्याग नहीं। मेरा त्याग तो ये होना चाहिए कि मुझे सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, इस बात की सतत दिल के भीतर जागृति हो। ये त्याग है। पिंड न रहो ब्रह्मांड, रूह को अब न तो स्वयं से कोई प्यार है, न इस खेल से कोई प्यार है। तुम ही में रही करनी एक मेरे प्रीतम, आपके सिवा मेरा और कहीं कोई संबंध नहीं है। एक मैं और एक तुम, बस, और कोई नहीं। तू ही तू ही तू, तेरे सिवा और कोई नहीं। ये बात भीतर आ जानी चाहिए। ये किसी को कहने की भी बात नहीं है। तो धनी ने इसलिए तो कहते छुपी हुई सुहागनी। ये बात किसी और को कहने की थोड़ी है, ये तो स्वयं की अनुभूति की बात है। अब मेरे दिल में ही मेरे प्रियतम, एक आपके सिवा और कोई नहीं बच रह सकता, और किसी से मेरा कोई संबंध अब नहीं बचा। जोर कर जुदागी कर दई, और जोर कर जगावत तुम। जोर कर जुदागी कर दी। आपके हुक्म से ही, आपकी चाहने से ही, हर्ष से हमें इस खेल में आना हुआ। जुदागी करना भी कोई सहज और सरल काम थोड़ी है। दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर आपने हमें जुदागी दी है, जोर कर जुदागी दी। ऐसे थोड़ी जुदागी कर देते हैं। आप तो ऐसे आशिक है जो एक पल भी अपनी रूहों के सिवा नहीं रह सकते। आप ऐसे आशिक है जिसके दिल में पल पल अपनी रूहों को रिझाने की बात ही आती।
हक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। ऐसे मेरे प्रियतम आपने जुदागी कर दी तो जोर कर जुदागी दी और जोर कर जगावत तुम। आपके ही हुक्म से हमें इस खेल में आप लेकर आए, जुदागी कर दी और आपने हमें यहाँ पे आकर रल जलने के लिए छोड़ नहीं दिया। आप हमारे साथ हमसे पहले आप यहाँ आए, हमारे कारण आपने अपने आप को इस खेल में डाल दिया, इस खेल के कष्ट का अनुभव किया, भीख के टुकड़े मांगे। कोई आशिक ऐसे ही थोड़ी कहलाता है। आशिक होना कोई मामूली बात थोड़ी है। आशिक ऐसे ही थोड़ी बने जाते हैं, नहीं होता है आशिक ऐसे। जोर कर जुदागी दे, बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रखकर आपने जुदागी का हुक्म कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती है जो न चाहते हुए भी करनी होती है। हम चाहते नहीं है। क्या प्रीतम ये चाहते थे कि हम रूहें प्रीतम से अलग हो जाए? क्या इनकी चाहत थी? ना, वो कभी ऐसा नहीं चाह सकते कि मेरी रूहें मुझसे जुदा हो जाए, मुझसे अलग हो जाए। क्या मेरे प्रीतम हमें दुख दे सकते हैं, दुख दिखा सकते हैं? ना, वो तो सदा सत्य सुख के दाता, वो तो सुख देने वाले। दुख था उनके लिस्ट में है ही नहीं। खेल में लाए हैं दुख दिखाने के नहीं, जुदागी का एहसास वो इसीलिए करना चाहते हैं कि अपनी आशिकी हमें दिखाना चाहते हैं। अर्श में रहते हुए कभी भी प्रीतम अपनी आशिकी हमें नहीं दिखा सकते। मूल कारण जिसे महाकारण कहते हैं, बाकी सब तो कारण हो गए। खेल मांगा, इश्क रबद कर दिया, ये सब तो कारण है। लेकिन मूल कारण, महाकारण क्या है कि प्रीतम को अपनी आशिकी, वो आशिक ऐसे है जो अपनी माशूका से कभी कोई बात छिपाते नहीं, वो आशिक होते हैं। आशिक वो होते हैं जिनके दिल में कभी अपनी माशूका से कोई चोरी नहीं हो। और प्रीतम ने एक बात हमसे छिपाई कि मेरे हुक्म से ही ऐसे कई ब्रह्मांड बनते और मिटते। ये आशिकी है मेरे प्रीतम की, जो हमें दिखाना चाहते थे। अर्श में हमें कभी प्रीतम की आशिकी का एहसास ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही हमें दिखलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, चलो, तो यहाँ आकर हमें प्रीतम की आशिकी का और उनकी पातशाही का क्या पता चल गया? और पता चल गया तो पूछो कि क्या है मेरे प्रीतम की आशिकी। अर्श में भी मेरे प्रीतम आशिक है और खेल में भी मेरे प्रीतम आशिक है। अर्श में मेरे प्रीतम ही अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं। पूरा अर्श और अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है।
प्रीतम को रिझाने के लिए नहीं है। तो अर्श का एक एक स्वरूप उनके ही अंग का नूर है, उनके ही अंग का प्रगट स्वरूप है। तो क्यों अपने अनंत स्वरूप प्रकट कर दिए उन्होंने, स्वयं को रिझाने के लिए नहीं। अरे वो तो भीतर ही पड़ा था, वो तो सदा रिझने वाले ही थे, उनको तो पता है। लेकिन वो अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं, हम रूहों को रिझाते हैं। वो पशु पंछी हम रूहों को रिझाते हैं, वो खुबी खुशहालियां हम रूहों को रिझाते हैं, वो पेड़ पौधे जल जिमी वायु तेज आकाश मोहलाते, हर चीज हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। वो मेरे प्रीतम की आशिकी है। वो ऐसे आशिक है जो हम रूहों को बेशुमार सुख देते हैं, क्योंकि हम उनकी अंग रूप अंगनाएं हैं। अर्श में हमने प्रीतम के इन आशिकी को कभी न जाना। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। मैं जानती थी कि मेरे प्रीतम मुझसे अलग है, वहां द्वैत भाव आ गया। रबद कब होगा? हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, प्रीतम ने कहा नहीं, मैं आपका आशिक हूं, ये रबद हो गया। तो रबद तो जब जुदागी हो तब होता है, अर्श में तो वहदत है, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। तो अद्वैत में इश्क रबद कैसे हो सकता है? एक कारण बना दिया प्रीतम ने, दिल में ले लिया और कारण बन गया खेल मांगने का। भीतर तो बस इतना ही था कि मेरी आशिकी की पहचान करानी है मेरी रूहों को, और इस आशिकी की पहचान कराने के वास्ते एक खेल में लेकर आए। वो कोई आनंद के लिए, हमें दुख दिखाने के लिए, हम वहां अर्श में बहुत सुख लिए थे, चलो कुछ दुख भी देख लो, इस वास्ते लेकर आए ना। आशिक ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपनी माशुका को हल्का सा भी दुख दिखाऊं? यदि ऐसा सोचे तो वो आशिक नहीं होता है। आशिक तो वो होता है जो पल पल अपने माशुका को सुख देना चाहे, सुख देवे, वो आशिक होता है। तो जोर कर जुदागी कर दे, दिल पे पत्थर रख कर जुदागी की हुई है। ये कोई शौक नहीं है, ये आनंद नहीं है मेरे प्रीतम का, अपनी रूहों को, अपने तन को अपने से जुदा करने का। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी तो सोचो, हमें तो पता नहीं था कि ये खेल में जाकर हम भूल जाएंगे, हमें तो पता नहीं था कि खेल कैसा है। लेकिन वो तो जानते थे कि मैं अपनी रूहों को कहां भेज रहा हूं, वहां जाकर उनकी क्या हालत होगी। उनको तो पता था, पहले से ही हर चीज उन्होंने कह दी थी हमें। याद करो वो शब्द जब प्रीतम ने हमें कहा था कि खेल में जाकर मुझे भूल जाओगे, अपना अलग कबीला बसा दोगे, देवी देवताओं में बच जाओगे, मैं तुम्हारा खाविंद हूं ये भी भूल जाओगे, अलस्त में रब तुम। याद करो उन शब्दों को। तो क्या वो जानते नहीं थे कि हमारी हालत क्या होने वाली थी? पर फिर भी हमें दिखाया, फिर भी हमें एक खेल में लेकर आए, और लाए तो क्या, हमें छोड़ दिया यहाँ आकर। हमको जगावन हमसे पहले आए श्री राज, हमसे पहले वो आ गए कि मेरी रूहों को कोई तकलीफ ना हो, मेरी रूह को कोई दिक्कत ना हो, एक खेल कहीं मेरी रूह को कोई परेशानी में ना डाल दे। आशिकी क्या है प्रीतम की? आज भी वो कहते हैं कि मैं तेरे सर पे खड़ा हूं, एक पैर पे, इतना तत्पर हूं
कि तू दिल से आवाज निकाले, जुबान से नहीं। जुबान तो हमें झूठ बोलने के लिए मिली है। दिल से तू एक बार पुकार कर ले और फिर देख मैं तेरे पास खड़ा हूं। कहां से लावे, झूठ में उलझ गए, वो आवाज कहां से लावे। इसीलिए कह रहे कि जोर कर जुदागी कर दी और जोर कर जगावत तुम। आज जबरदस्ती हमें जगा रहे हैं मेरे प्रीतम, पल पल साए की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। तो जहां जाएगी वहां मेरा रहूं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तुझे कभी भी मुझसे अलग मैं नहीं कर सकता। वो ऐसे आशिक है। जोर कर जगावत, देखो तो सही, आज कितने कई तरह के युक्तियां करके, जुक्ति करके वो हम तक पहुंच रहे, कैसे भी करके किसी भी तन को लेकर आए, कैसे कर दिए वो जाने, लेकिन अपने दिल की बात हमारे दिलों तक पहुंचा रहे हैं। वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते, वो कभी हमें अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आशिक है। आशिक क्या शब्द है, आप क्या जाने आशिक क्या है। आशिक के दिल के भीतर अपने माशूका के लिए क्या भरा पड़ा रहता है, वो तो आशिक जाने। हम तो बस एक कर, क्यों नहीं जगाते, क्यों नहीं जगाते, रपटा लगा दिया है हमने तो। अरे क्या कर रहे हैं ये प्रीतम मेरे, यही तो काम है उनका। लेकिन हम है कि खेल को भारी कर कर बैठे, हमने उनकी आशिकी को अभी जाना ही नहीं। जो दिखलाने आए थे आशिकी, वहदत का इश्क और हक की पातशाही, क्या है अर्श की पातशाही, अब पता चला। एक खेल भी तो उनकी पातशाही है और अर्श की सारी नियामतें भी तो उनकी पातशाही है, जहां उनका ही चलता है। अर्श की सारी नियामतों का प्रीतम के दिल के साथ जुड़ाव है। ये तो वाहिदत है। वाहिदत सिर्फ रूहों के संग थोड़ी, अर्श के कण कण के साथ प्रीतम का वाहिदत का संबंध है। दिल में लिया, हर जगह पहुंचगा दिया कि मेरी रूह को रिजाना है, ऐसे रिजाना है, वैसे रिजाना है, और अर्श की नियामतें झूम झूम के हम रूहों को रिझाती है। खेल में भी हमारे हाथ पकड़कर हमें खींचकर अपने पास बुलाते, जोर कर जुदागी कर दी और जोर कर जगावत तुम। आपने अपने हुक्म से ही हमें खेल में लेकर आए और आज आप ही हमें जगाते हो, आप ही अपने दिल की बातें हमें बतलाते हो। आपके कारण ही हमें आपके दिल की बातों का पता चल गया, आपके कारण ही हमें एक खिलवत की बातों का समझ आ गई और खिलवत की लज्जत अब हमारे दिल को छू रही है। खिलवत की लज्जत, ध्यान से सुंदर साथ जी, एक खिलवत में हमें खिलवत की लज्जत लेनी है। खिलवत की कोई चर्चा थोड़ी होती है, खिलवत की तो लज्जत होती है, प्रीतम को बाहों में भर लेने की लज्जत होती है, प्रीतम के साथ मीठी मीठी बातें करने की लज्जत होती है। ये लज्जत है। जोर कर जगावत तुम, ऐसे ही मेरे प्रीतम अपने हुक्म से हमें यहाँ पे जगाते हैं।
कहनी सुननी मेरे कछु ना रही, तो क्यों कहनी बोलूं मैं। सुननी मेरी कछु ना रही, तो क्यों बोलूं मैं खसामा। अब मेरे बस में कुछ भी न रहा। जब मैंने आपकी आशिकी को समझ लिया, आपके खिलवत के रसों को चख लिया, अब कहनी सुननी मेरे कछु ना रही। अब न तो मुझे आपसे कोई फरियाद है, न आपसे कोई अर्ज है, न आपसे कोई विनती है। जो जानो तो करो। अब कोई अर्जी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे अब ये बात का पता चल गया कि आपकी आशिकी इतनी है कि आप मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते। पहले ही कह दिया ना उन्होंने, नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। एक पल के लिए भी आपने अपनी नजरों से मुझे दूर नहीं किया। अब मुझे कहनी सुननी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, बस अब तो मैं आपके प्यार में, आपकी आशिकी में यूं इस कदर डूब गई। अब मुझे समझ में आ कि आप मुझसे जरा सा भी दूर नहीं है, आप सहरग से नजदीक हो। आपका अर्श मेरा दिल है, आप मेरे दिल के भीतर बैठते हो, तो सारे अर्श की लज्जत, आपकी लज्जत मेरे भीतर है। तो क्यों बोलूं मैं कसम, अब मैं क्यों बोलूं आपसे, अब मैं क्यों आपसे कोई अर्ज करूं, क्यों आपसे कोई विनती करूं। अब कुछ नहीं करना, आप मर्जी, आप चाहे वो करो। खेल में भी आप लेकर आए, जगाना भी आपके बस का है, आप ही तो कर रहे हो। अब मेरा कहना सुनना क्या रह गया। अब क्यों कहूं मैं, किस वास्ते मैं आपसे कोई बात कहूं। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है, तो क्यों बोलूं मैं कसम। ये धनी मैं आपसे क्यों कोई बात कहूं। अब मुझे कहनी सुननी कुछ भी मेरे वश में नहीं रही, क्योंकि मैं तो आपके प्यार में पागल हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। अब वो नशा मेरे दिल के भीतर चढ़ रहा है। अब वो इश्क का नशा मेरे दिलो दिमाग पे छा रहा है। अब मुझे कुछ नहीं कहना। आपने यहां बिठाकर मुझे खेल के अंदर बिठाकर अर्श के ऐसे सुखों से लबालब भर दिया है। खिलवत सुखों को, खिलवत के सुखों की लज्जत दे रहे हैं मेरे प्रीतम। बार बार सुंदर सा जी में खिलवत के सुखों की लज्जत का इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमें उस लज्जत को दिल में भरना है, हमें उस लज्जत में डूब जाना है। वो लज्जत अंदर आनी चाहिए, पिया मिलन की लज्जत आनी चाहिए। अब ये मेरे प्रीतम हमें पल पल दे रहे हैं। अब रूह कहती है कहनी सुननी मेरे कछु ना रही है। प्रीतम मेरी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं कहना है, न कोई और बात कहनी है। मैं क्यों बोलूं, अब मैं क्यों बोलूं। मैंने जान लिया आपके इश्क को, मैंने आप आशिकी की पहचान कर ली। अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही ऐसे आशिक हो तो पल पल मुझे अपनी ओर खींच रहे हो, तो मैं क्यों कोई बात कहूं। अब कहनी सुननी मेरे बस की बात नहीं रही। बस इसी तरह प्रीतम के खिलवत का रस पीने वाली, खिलवत के आनंद में मस्त होकर
मस्तानी हो जाने वाली अर्श की सारी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।